मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में मानसून उम्मीद से पहले दस्तक देने वाला है, या फिर हीट वेव आखिरी बार अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है? अगले 24 घंटों का मौसम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस विशेष मौसम बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस समय पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी मौसम खबर केवल बारिश नहीं, बल्कि मानसून की बढ़ती रफ्तार है। केरल से आगे बढ़ चुका मानसून अब तेजी से मध्य भारत की दिशा में बढ़ रहा है और इसी वजह से प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं उस मौसम पट्टी पर जहां अगले 24 घंटों में सबसे ज्यादा हलचल रहने की संभावना है। भोपाल संभाग से लेकर मालवा और निमाड़ क्षेत्र तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा में दोपहर बाद मौसम अचानक बदल सकता है। दिन की शुरुआत गर्म और उमस भरी रह सकती है, लेकिन शाम तक तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां विकसित होने की संभावना है। इंदौर संभाग में इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा क्षेत्र पर विशेष नजर रखनी होगी। यहां वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। कई जगह लोगों को सुबह धूप और दोपहर बाद बादलों का मिश्रित रूप देखने को मिल सकता है। तेज हवा के साथ स्थानीय स्तर पर बारिश की स्थिति बन सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा मौसमीय हलचल अभी मध्य प्रदेश के मध्य भाग में बनने की संभावना दिखाई दे रही है। सीहोर, देवास, हरदा, बैतूल और विदिशा क्षेत्र में मौसम विभाग ने तेज आंधी को लेकर विशेष सतर्कता जताई है। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। खुले मैदान, निर्माण स्थल और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम पर लगातार नजर रखनी होगी। अब चलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र की ओर। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में गर्मी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हालांकि बादलों की सक्रियता बढ़ने से शाम के समय राहत मिलने के संकेत हैं। वहीं रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में दिन के समय तापमान ऊंचा बना रह सकता है, लेकिन देर शाम गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा का मौसम भी सक्रिय बना रहेगा। यहां किसानों की नजर विशेष रूप से आसमान पर है, क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। हल्की बारिश खेतों में नमी बढ़ाने का काम कर सकती है, लेकिन तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। क्या आपके जिले में बादल दिखाई देने लगे हैं, या अभी भी तेज धूप परेशान कर रही है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। अब बात करते हैं मानसून ट्रैकर की। मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और वर्तमान संकेत बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इसकी दस्तक पहले अनुमान से कुछ जल्दी हो सकती है। यही कारण है कि प्री मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत दिखाई दे रही हैं। अगले कुछ दिनों तक आंधी, गरज चमक और बारिश का सिलसिला कई हिस्सों में जारी रह सकता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ग्वालियर, चंबल और कुछ उत्तरी क्षेत्रों में 9 और 10 जून के आसपास गर्मी और लू जैसी परिस्थितियां बनने की संभावना बनी हुई है। इसलिए राहत और गर्मी दोनों का दौर एक साथ देखने को मिल सकता है।
फिलहाल अगले 24 घंटों की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह संक्रमण काल में है। एक तरफ मानसून की आहट तेज हो रही है, दूसरी तरफ कुछ क्षेत्र अभी भी गर्मी का दबाव झेल रहे हैं। आंधी, बिजली और अचानक बारिश की गतिविधियां प्रदेश के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए मौसम की हर नई अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। आगे की जानकारी में हम आने वाले दिनों की बड़ी तस्वीर, मानसून की अगली चाल और प्रदेश के किन हिस्सों में सबसे पहले अच्छी बारिश पहुंच सकती है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदलने वाला है? और क्या मानसून की बढ़ती चाल अब प्रदेश के मौसम को नई दिशा देने लगेगी? अभी तक प्रदेश के कई हिस्सों में जो आंधी, गरज चमक और बिखरी हुई बारिश देखने को मिल रही थी, आने वाले 2 से 3 दिनों में उसका प्रभाव और व्यापक हो सकता है। मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि प्री मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ने के बजाय कई क्षेत्रों में और सक्रिय हो सकती हैं। सबसे पहले ग्वालियर, चंबल और उत्तर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल सकता है। दिन में तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि शाम और रात के समय बादलों का विकास तेज हो सकता है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और छिटपुट बारिश राहत लेकर आ सकती है, लेकिन गर्मी पूरी तरह खत्म होती नहीं दिख रही। अब सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जिस क्षेत्र में बनता दिख रहा है वह पूर्वी मध्य प्रदेश है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, कटनी और मैहर क्षेत्र में बादलों की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार यहां गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के दौर बन सकते हैं। कई ग्रामीण इलाकों में किसान खेतों की तैयारी तेज कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती नमी खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। निमाड़ और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम शांत रहने वाला नहीं है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ अचानक बारिश की स्थिति बन सकती है। यहां यात्रा करने वाले लोगों को मौसम में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। महाकौशल क्षेत्र में पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट पर भी नजर बनी रहेगी। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में नमी की उपलब्धता अधिक होने के कारण यहां दोपहर बाद गरज वाले बादलों का निर्माण हो सकता है। बिजली गिरने की घटनाओं का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए खेतों और खुले क्षेत्रों में काम करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। क्या मानसून अब वास्तव में करीब पहुंच रहा है? यही सवाल इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। मानसून ट्रैकर के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। यदि इसकी वर्तमान गति बनी रहती है तो मध्य प्रदेश में इसकी दस्तक पहले लगाए गए कुछ अनुमानों से जल्दी भी हो सकती है। हालांकि अभी प्रदेश में जो बारिश हो रही है वह मुख्य रूप से प्री मानसूनी सिस्टम, नमी और स्थानीय मौसमीय गतिविधियों का परिणाम है। किसानों के लिए अगले 72 घंटे काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जहां हल्की और मध्यम बारिश होगी वहां खेतों में नमी बेहतर होगी और बुवाई की शुरुआती तैयारियों को गति मिलेगी। लेकिन जिन इलाकों में तेज हवा और गरज चमक अधिक सक्रिय रहेगी वहां फसल अवशेष, कृषि उपकरण और खुले में रखा सामान प्रभावित हो सकता है। आपके अनुसार आपके जिले में मानसून सबसे पहले कब पहुंचेगा? अपनी राय और जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझिए। अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश में मौसम की सबसे बड़ी पहचान अस्थिरता रहने वाली है। कहीं बारिश, कहीं उमस, कहीं तेज हवा और कहीं गर्मी का दबाव एक साथ दिखाई देगा। दक्षिणी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रह सकती हैं, जबकि कुछ उत्तरी हिस्सों में गर्मी और उमस अभी भी चुनौती बनी रह सकती है। सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि प्रदेश मानसून पूर्व गतिविधियों के मजबूत चरण में पहुंच चुका है। राहत देने वाली बारिश के अवसर बढ़ रहे हैं
लेकिन आंधी, बिजली और तेज हवाओं का खतरा भी साथ बना रहेगा। आने वाले दिनों में मौसम का केंद्र धीरे धीरे मानसून की ओर शिफ्ट होता दिखाई दे सकता है और यही बदलाव पूरे प्रदेश की अगली बड़ी मौसम गतिविधि तय करेगा।